धनुर्धर वीर अर्जुन। धनुर्धर वीर अर्जुन भाग 3। जब वो अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ ठहरा हुआ था और कौरवों ने विराट के ऊपर आक्रमण कर दिया था, झूठा दंभ भरने वाला उत्तर उस समय अर्जुन को सारथी बनाकर युद्ध के लिए ले गया था। लेकिन वो कौरवों की सैन्य शक्ति देखकर डर कर भागने लगा। तब अर्जुन ने उसे रोककर कौरवों का स्वयं सामना किया और उन्हें परास्त किया। राजा विराट के प्रति अपने कर्तव्य का वो इसी तरह पालन कर सकता था, इसलिए अपने भाइयों का भी उसने सामना किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन को किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं था, बल्कि कर्तव्य, न्याय और सत्य की भावना ही उसके जीवन के लिए प्रेरक शक्तियां थीं। फिर अभिमान तो उसको छू तक नहीं गया था। बड़े से बड़ा कार्य करके वो अपने पराक्रम की डींग नहीं मारता था। दूसरों को प्रशंसा करते हुए सुनकर भी नहीं बोलता था। अर्जुन नम्र और विनयशील भी था, ना कोई कार्य नहीं करता था और उन्हें अपना सच्चा सखा मानता था। कृष्ण ही उसकी विजय के आधार थे। यदि उसे ऐसा सारथी नहीं मिलता तो शायद वो कौरवों की उस विशाल सेना को नहीं जीत पाता, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी युद्ध कर रहे थे। कृष्ण की नीति निपुणता से ही उसने भीष्म पितामह को धराशायी किया। उन्हीं की चाल से गुरु द्रोणाचार्य को उसने पराजित किया और उन्हीं की सूझबूझ के बल पर कर्ण जैसे योद्धा को मार गिराया। इन 3 पराक्रमी सेनापतियों से टक्कर लेना मामूली काम नहीं था, लेकिन अर्जुन से अपनी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर इनका सामना किया और इन सबको धराशायी करके विजय का शंख बजाया। कृष्ण ने अनेक बार उसके जीवन की भी रक्षा की थी। पहल तो भीष्म जैसे पराक्रमी से ही उसका बचना कठिन था। फिर कर्ण तो उसे जीवित कभी नहीं छोड़ता। जब उसने सर्प के विष में बुझा बाण उसकी ओर लक्ष्य करके मारा था और ये घोषणा की थी कि अर्जुन मारा गया, तब श्री कृष्ण ने ही घोड़ों को बिठाकर रथ को नीचा किया था, जिससे वो भयानक बाण अर्जुन का मुकुट काट कर ही निकल गया था, नहीं तो उस दिन उसके जीवन का अंत था। इस तरह अनेक स्थलों पर हम अर्जुन के जीवन में कृष्ण की महत्ता पाते हैं। कृष्ण के उपदेशों के फलस्वरूप ही वो निष्काम कर्म योगी हो गया था। कर्तव्य के आगे सुख और दुख एक जैसे ही उसको दिखाई पड़ते थे। इसी उपदेश की शक्ति से वो पूरे महाभारत युद्ध में कभी विचलित नहीं हुआ। हम पहले ही देख चुके हैं कि स्वार्थ तो उसके हृदय पर कभी अधिकार नहीं जमा सका था। इंद्र ने उससे इंद्रपुरी में रहकर ऐश्वर्य भोगने के लिए कहा था, लेकिन अपने सुख के लिए उसने भाइयों का तिरस्कार नहीं किया। वास्तव में वो पूरा साधक था। एक बार जिसकी भी दृढ़ कल्पना अपने हृदय में कर लेता था, फिर कोई भी शक्ति उसे उस मार्ग से हटा नहीं सकती थी। इसी प्रकार उर्वशी के ऊपर कामासक्त न होकर उनके ब्रह्मचर्य का परिचय दिया था। एक तरह से देखा जाए तो जितेंद्रिय था, उसको अपने मन पर अधिकार था और जब कभी किसी प्रकार का संशय उठता भी था तो कृष्ण उसको दूर करने के लिए उसके पास रहते थे। उसके किसी के साथ प्रणय संबंध जोड़ने में भी एक प्रकार गौरव रहता था। छिपकर प्रेम करना तो उसे आता ही नहीं था। वो तो पहले अपने पराक्रम का परिचय देता था और अपने आप को पूरी तरह समर्थ प्रमाणित करके किसी सुंदरी से प्रेम करता था। उसके प्रेम में वीरों की सच्चाई थी। राज परिवार का व्यक्ति होते हुए भी तो सब कुछ जानता था। वो तो सीधा सच्चा योद्धा था, उसने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन साम दाम दंड भेदपूर्ण नीति में निपुण नहीं था। इसके लिए तो कृष्ण ही सदा उसको मार्ग दिखाया करते थे। वो तो इतना सीधा था कि स्वयं अपने समर्थक धृष्टद्युम्न से ही इस आधार पर उलझ पड़ता था कि द्रोणाचार्य को मारा था। यद्यपि द्रोणाचार्य के वध के लिए कृष्ण की भी दोषी थे। धृष्टद्युम्न ने उस चाल के बाद द्रोणाचार्य को केवल मार डाला था और फिर द्रोणाचार्य का मरना पांडवों के हित में ही था, लेकिन अर्जुन के हृदय में गुरु भक्ति उमड़ पड़ी
और उस समय अपना हित अहित उसे कुछ भी नहीं सूझा। इससे स्पष्ट होता है कि वो सरल हृदय योद्धा था। उसके लिए सदा निर्देशक की आवश्यकता रहती थी और वो निर्देशक कृष्ण थे। यदि वे न होते तो गीता का उपदेश सुनने के पश्चात भी हो सकता था अर्जुन स्वजनों की मृत्यु देखकर विचलित होकर युद्ध भूमि से चला जाता, लेकिन कृष्ण ने सदा उसको उचित मार्ग पर लगाए रखा। इस तरह भावुकता अर्जुन ने चरित्र में एक शिथिलता के रूप में थी, लेकिन सरल हृदय व्यक्तियों में वो स्वाभाविक ही है। यदि अर्जुन और अन्य पांडव इतने सरल हृदय वाले नहीं तो दुष्ट दुर्योधन उनको इतने कष्ट न दे पाता। वे तो सदा सत्य, न्याय और मर्यादा की रक्षा करना ही अपने जीवन का चरम उद्देश्य समझते थे और राजनीति में इन्हीं वस्तुओं की विशेष आवश्यकता नहीं होती। उसे तो आवश्यकता पड़ने पर कुटिलता का भी आश्रय लेना पड़ता है। महाभारत में राजा के धर्म के विषय में विस्तृत विवेचन है। उसमें राजा की नीति का वर्णन किया गया है और बताया गया है भेद नीति से राजा को अपने शत्रुओं का दमन करना चाहिए। सरलता और सच्चाई का आश्रय लेने से शत्रु कभी वश में नहीं आ सकता। यही पांडवों की कमजोरी थी, लेकिन कृष्ण जैसे कूटनीतिज्ञ उनके साथ थे, इसीलिए अंत में विजय उनकी हुई। इस सरलता का एक उदाहरण यही है कि अर्जुन के पुत्र का वध कौरवों ने कर दिया था और उस पर दुखी होकर उसने जयद्रथ को मारा था, लेकिन अगर वो चाहता तो अपने दिव्य अस्त्रों के बल से सभी शत्रुओं का विनाश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ अश्वत्थामा को देखो कि कितने दिनों तक उसके हृदय में प्रतिशोध पलता रहा और अंत में उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके ही चैन लिया। यहाँ तक कि पांडवों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर दिया। ऐसा निर्दयतापूर्ण कार्य अर्जुन कभी नहीं कर सकता था। उसने अपना प्रतिशोध की आग को शांत करने के लिए निहत्थे बालकों पर कभी हाथ नहीं उठाया। वो तो योद्धाओं को ललकारना जानता था और उन्हीं को पराजित करने में सच्चा गौरव मानता था। इस तरह कहीं भी देखें अर्जुन ने कूटनीति का कभी आश्रय नहीं लिया। इसके अलावा क्षमा भी उसके स्वभाव का विशेष गुण था। ये गुण तो युधिष्ठिर में विशेष रूप से था। अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी उस महान युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया था। कौरव पक्ष में किसी योद्धा के अंदर ये गुण नहीं था। युधिष्ठिर अर्जुन पर भी पड़े थे, वो भी क्षमाशील था, इसके संपूर्ण और पूर्ण था। अपनी भूल पर पश्चाताप करने का साहस उसमें था। एक बार युधिष्ठिर के लिए अर्जुन के मुंह से कुछ कटु शब्द निकल गए थे, लेकिन फिर संयत अवस्था में आने पर उसने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और अग्रज से क्षमा मांगी। अग्रज की आज्ञा पालन करना ही उसके जीवन का सुख था। असंतोष तो कभी उसने अनुभव नहीं किया था और न कभी ये कामना की कि मुझे अपने भाइयों से अधिक मान प्रतिष्ठा मिले। दुर्व्यवहार, दुर्भिमान उसे छू तक नहीं गया था। देखा जाए तो उसी के बल पर पांडवों ने हर जगह विजय प्राप्त की थी, लेकिन कभी भी उस वीर ने ये आकांक्षा नहीं की कि कोई अलग राज्य स्थापित कर ले या कभी अपने पराक्रम की डींग मारने लगे। उसके चरित्र में एक महापुरुष की सी गरिमा थी जो जीवन के लघु स्वार्थों से उठकर विराट सत्यों का साक्षात्कार कर लेता है। वैसे अर्जुन वेद वेदांग पढ़ा हुआ था। कभी कभी लोग कर्ण का अन्यायपूर्ण वध करने के बारे में अर्जुन को दोषी ठहराते हैं, लेकिन स्पष्टता बात यह है कि ये सारा इशारा तो श्री कृष्ण का था। यदि कृष्ण आदेश नहीं देते तो अर्जुन कभी कृष्ण का वध नहीं करता, रथ का पहिया निकालते समय नहीं मारता, चाहे वो परास्त हो जाता, लेकिन कर्ण के सामने आकर युद्ध करता। कृष्ण ने परिस्थिति को देख कर ठीक ही किया था। इसके अलावा कर्ण को मारना और किस तरह से संभव नहीं था। फिर विधाता की गति भी कुछ ऐसी ही थी। कर्ण को परशुराम का ये शाप भी था कि अर्जुन से युद्ध करते समय वो शस्त्र प्रयोग करना भूल जाएगा। इसलिए अर्जुन को इस संबंध में किसी प्रकार दोषी ठहराना उचित नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पितामह की भी हत्या अन्याय से अर्जुन ने नहीं की थी। स्वयं भीष्म ने ही अपनी मृत्यु का उपाय उसे बता दिया था। फिर उसके लिए किसी प्रकार के छल
के लिए स्थान ही नहीं था। उक्त विवरण से हमें यही पता चलता है कि अर्जुन एक अजेय योद्धा था, लेकिन कृष्ण ही उसके एक ऐसे साथी थे जिनकी सहायता से उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते थे। जब कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए तो अर्जुन ने देखा कि उसका गांडीव धनुष द्वारा अर्जुन कृष्ण की स्त्रियों की आभीरों से रक्षा नहीं कर सका। वे लोग उन स्त्रियों को लूट कर ले गए और अर्जुन गांडीव की प्रत्यंचा नहीं खींच सका। वो वृद्ध और दुर्बल हो गया था। उस समय उसका ये अहंकार भी टूट गया था कि वो एक अदम्य और अजेय योद्धा है। वो उसी निर्जन वन में अपने साथी और गुरु कृष्ण की याद में विलाप करने लगा था। महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष बाद सभी पांडव हिमालय की ओर चले गए और वहीं गलकर इस संसार से सदा के लिए उठ गए। इस तरह महाभारत के इस परम योद्धा की जीवन यात्रा समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।